उत्तराखंड के सैलाब ने पहले देश भर के लोगों को दर्द के आंसू रुलाया। अब उसी सैलाब की वजह से लोगों की थाली पर आफत आ गई है। खाएं तो क्या खाएं, कौन सी सब्जी खाएं? आलू के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर की वजह से लोगों की जेबें पतली हो रही हैं। प्याज की कीमत सुनकर ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घिया की कीमत जायके को कड़वा बना रही है। भिंडी के भाव सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। ऐसे में लोगों के सामने समस्या ये खड़ी है कि खाएं तो कौन सी सब्जी खाएं? घर का बजट चरमरा गया है। टमाटर के बिना सब्जी का स्वाद नहीं मिलता। टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अगर सब्जियों की कीमतों में ऐसे ही आग लगी रही तो आलू खाने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी और न ही टमाटर खरीदने के लिए आप हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं उसके बाद अब लोग परेशान हो गए हैं। तो सब्जी की मार देश बेचारा, जी हां, इस वक्त मौसम की सबसे बड़ी मार सब्जी पर ही देखने को मिल रही है। सब्जी की बड़ी कीमत से आम लोगों का किचन कांप रहा है। कीमत इस कदर सातवें आसमान पर पहुंच गई है कि सब्जी खरीदना हिम्मत जुटाने का काम हो गया है। बाजार जाते ही, कीमत सुनते ही खरीदारों का कलेजा कांपने लगता है, जेब जवाब देने लगती है। इसी का नतीजा है कि किचन सब्जियों से सूनी हो गई है। आलू है तो प्याज नहीं, प्याज है तो हरी सब्जियां नहीं, और टमाटर का तो कहना ही क्या। देखिए, टमाटर में लगी महंगाई की आग, प्याज ने भी निकाले आंसू। कैसे खरीदे 40 रुपए प्याज? जुलाई में सब्जियों के भाव ने निकाली जान। सातवें आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। जुलाई का पहला हफ्ता और सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। महीने का पहला हफ्ता, तनख्वाह मिलने से लोगों की जेबें गर्म तो हुई, लेकिन सब्जी बाजार पहुंचते ही दिमाग गर्म हो गया। आखिर हो भी क्यों नहीं? अगर सब्जियां खरीदने में ही घर का बजट डामाडोल हो जाए तो दूसरी जरूरी चीजें कैसे खरीदी जाएं? बाजार में आम आदमी जिस टमाटर को देखकर खुशी से लाल होता था, अब उसके भाव सुनकर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। आखिर 100 रुपए किलो के भाव से टमाटर खरीदे भी तो कैसे? दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में सब्जियों के भाव सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। हम आपको बताते हैं देश की राजधानी में सब्जियों के भाव। टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, आलू 25 रुपए किलो। सब्जियों से मुंह मोड़े एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। सब्जियों की जगह दाल का बोलबाला हो गया। छोले, राजमा, चने, मटर से दोस्ती पक्की हो गई। लेकिन आखिर कितने दिन? भिंडी, लौकी, टिंडे खरीदना तो बस से बाहर है। बैगन, जिसे बहुत कम लोग ही पूछते हैं, वो भी दूर से ही मुंह चढ़ा रहा है। महंगाई में बैगन के दाम पूछने वालों के मूड का ही भरता बन रहा है। दिल्ली और एनसीआर में तो बैगन 80 रुपए तक पहुंच चुका है। बैगन 80 रुपए प्रति किलो। उत्तराखंड में सैलाब, दिल्ली में यमुना ने उफान और यूपी के कई जगहों पर भारी बारिश का असर दिल्ली पर सबसे अधिक पड़ा है। दिल्ली में हालांकि एक हफ्ते का बफर स्टॉक रहता है, लेकिन आसपास के राज्यों में लगातार बारिश से दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की मंडी में पहुंचने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या खरीदें और क्या न खरीदें। बजट से बाहर जा चुकी सब्जियों को घर ले जाने के लिए या तो जेब को और ढीली करनी पड़ रही है या फिर मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में बारिश और बाढ़ का सबसे अधिक असर दिल्ली की सब्जी मंडियों पर पड़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि हफ्ते 10 दिन के बाद सब्जियों के दाम घटेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सब्जियों की कमी के चलते दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पानी से सब्जियों में आग। टमाटर पहले 40 रुपए, अब 100 रुपए। प्याज पहले 24 रुपए, अब 40 रुपए। घिया पहले 20 रुपए प्रति किलो, अब 40 रुपए किलो। भिंडी पहले 35 रुपए किलो, अब 60 रुपए किलो। अभी तो जुलाई का पहला हफ्ता है। दिल्ली में अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में सब्जियों के ये भाव बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बरसात में आम तो आम, खास आदमी भी अपनी थाली में सब्जी डालने से पहले ये जरूर सोचेगा कि वो कितनी बेशकीमती चीज खाने जा रहा है। मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।
तो सब्जी वाले कह रहे हैं कि प्रलय की वजह से दाम बढ़ गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि टमाटर के भाव कैसे बढ़े, जबकि उत्तराखंड से टमाटर की पैदावार ही इतनी ही नहीं होती। क्या जमाखोरी की वजह से भाव आसमान छू रहे हैं? क्या प्रलय से बढ़े टमाटर के भाव? ₹100 किलो क्यों मिल रहे हैं टमाटर? आखिर सब्जियों के भाव आसमान पर क्यों? क्या जमाखोरी से बढ़ी सब्जियों की कीमत? उत्तराखंड महाप्रलय से जूझ रहा है। चारों तरफ तबाही मची है। खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो चुके हैं और टमाटर के भाव ₹100 प्रति किलो पहुंच चुका है। आप पूछेंगे कि प्रलय और टमाटर में आखिर क्या रिश्ता है? क्या इस आसमान छूते भाव के लिए उत्तराखंड का प्रलय जिम्मेदार है? सब्जियों के थोक विक्रेताओं की माने तो इस महंगाई के लिए प्रलय ही जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। जिस प्रलय की दुहाई देकर बाजारों में टमाटर के दाम ₹100 कर दिए गए हैं, उसके लिए प्रलय नहीं जमाखोरी जिम्मेदार है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में टमाटर कहां से आता है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक देश के 10 बड़े टमाटर उत्पादक राज्यों के नामों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। लेकिन उत्तराखंड का नाम कहीं भी नहीं है। जाहिर है उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों को फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, न कि टमाटर का। इसलिए टमाटर की बढ़ी कीमतों के लिए अगर प्रलय को जिम्मेदार बताया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। जमाखोरों की साजिश का शिकार बन रहे हैं आम लोग। हालांकि दूसरी सब्जियों के भाव बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों में आई बाढ़ को जिम्मेदार माना जा रहा है। मायानगरी मुंबई में भी सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों के खाने का स्वाद कुछ फीका सा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विले पार्ले की सब्जी मंडी में। आपको बताना चाहूंगा कि जिस दुकान में आप जाएंगे, कोई भी सब्जी के अगर आप दाम पूछेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी ₹60, ₹70 या उससे भी ज्यादा के दाम इस वक्त बताए जा रहे हैं। हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी जैसी सब्जियों के भाव बढ़ने के पीछे मैदानी इलाकों में अचानक आई बाढ़ को जिम्मेदार माना जा रहा है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हुआ। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून के दौरान अभी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान धान सहित खरीफ फसलों की खेती में लग गए हैं। लिहाजा कम से कम 1 महीने तक सब्जियों के भाव इसी तरह रहने की आशंका है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ मुंबई से संकेत पाठक, न्यूज़ 24। तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सब्जियों के लिए बहुत हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है। यही वजह है कि सब्जियों की कमी के चलते दिल्ली में सब्जियों के दामों में आग लग गई है। देखिए पल्लवी झा की ये रिपोर्ट। लाल लाल टमाटर के भाव देखिए कि ये लगातार इसकी कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सब्जियों के भाव बढ़े हैं, उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ये एक टमाटर आपको 10 रुपए में मार्केट में मिलेगा। जी हाँ, एक टमाटर, जिससे कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इस जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर की खास करके दुकानदारी पे असर पड़ रही है। हाँ जी मैम, दुकानदारी कम होती जा रही है, कस्टमर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी दुकानदार जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर मौजूद नहीं है, कस्टमर कम आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ये लाल लाल जो टमाटर अगर एक ही 10 रुपए का हो जाएगा तो आम आदमी क्या खाएगा। 10 रुपए जो गरीब के लिए 10 रुपए भी बहुत मायने रखता है। 10 रुपए में एक वक्त
खाना भी बना लेता है, लेकिन इस 10 रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तमाम चीजें महंगी हो गई है। एक तो मानसून पहले आ गया, बारिश की वजह से जो किसान के खेत है वो खराब हो गए, ऊपर से लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी जो सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं। दूसरी चीज ये भी बात है कि ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे भैया टमाटर में जो ये इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इतना जो दाम बढ़े हैं इनके वो किस वजह से? बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, इस कारण। जी, फसल खराब हो गई है, कई जहां पर इनको स्टोर किया गया वहां पर ये खराब हो गई है। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जिस तरीके से सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करती है और कैसे आम आदमी को राहत पहुंचाती है। कैमरा पर्सन रेणु शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। सब्जियों की कर रहे हैं जो आपकी थाली से गायब होती जा रही है। मुंबई में भी सब्जियां पुराने रेट से दोगुनी तिगुनी महंगी बिक रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की वजह से मुंबई में सब्जी की सप्लाई कम है और सब्जियों की कमी के चलते दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस हम खड़े हैं भाईखला सब्जी मार्केट में, यहाँ पे भी सब्जियों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। बात की जाए टमाटर की तो टमाटर 60 से 70 रुपया किलो, वहीं गोभी 60 से 70 रुपया किलो, भिंडी 70 रुपया किलो, प्याज 30 रुपया और बैगन 40 रुपया। यानी साफ है जिस तरीके से बारिश हुई है मार्केट में माल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो माल आ रहा है वो काफी कम पड़ रहा है। यही वजह है कि जो मार्केट है वो काफी टाइट है। इसी वजह से जो ग्राहक आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।